नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया था। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और कुछ विशिष्ट कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इत्यादि के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमने ज्ञात किए थे। उन्हीं मानों के बेस पर आधारित चैप्टर 6.1 अपना और उसके क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। मान रखना अपने को 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 का मान 1/2 स्क्वायर कर दो प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 का मान हो गया 2/√3 स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 और उसका स्क्वायर हो गया अपॉन साइन 30 का मान 1/2 होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 और इसका भी स्क्वायर। 5 इंटू 1/4 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 हो गया माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई करो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और ये आ गया 4 एलसीएम आ गया इसका 1 + 3 ये आ गया। यहाँ से क्या एलसीएम आ रहा है 12। 4 का भाग दो 12 में 3 बार, 3 को 5 से गुण मल्टीप्लाई करो 15 माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 12 को 3 का भाग देंगे तो 4 को 16 से गुणा करो 64 और माइनस 12 और ये 4/4 1 हो गया 15 और ये माइनस 12 3 बच रहे हैं 3 + 64 कितना हो गया 67/12 आंसर आ गया। इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। केवल हमें ध्यान कहाँ रखना है, केवल संख्याओं का मान हमारा सही होना चाहिए। जो ये रखे हुए हैं संख्या इनका मान हमें सही रखना है त्रिकोणमितीय अनुपातों का, फिर तो कैलकुलेट सीधी सी साधारण कैलकुलेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिवाइड बाई 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30। तो देखिए 10 60 का मान √3 स्क्वायर प्लस साइन 4 साइन 45 1/√2 स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस साइन 90 का मान 1 और स्क्वायर डिवाइड बाई 3 सेक स्क्वायर 30 2/√3 होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 60 कोसेक स्क्वायर 60 का मान कितना हो गया वो 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस कोट स्क्वायर 30 कोट 30 का मान √3 स्क्वायर। अब √3 का वर्ग 3 प्लस 4 1/2 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 प्लस 4/3 माइनस 3। यहाँ से इसको कैंसिल करो 3 से 3 कैंसिल हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 4/3 माइनस 3। ऊपर तो कितना हो गया 5 और 3 5 और 1 6 बटे में 3 एलसीएम आ गया 3 चौक 12 प्लस 4 और माइनस 9 6 बटे में और ये 3 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 3 से 12 प्लस 4 16 माइनस 3 9 कितना आ गया 7 6 इंटू 3 18 डिवाइड बाई 7 ये आंसर आ गया 18/7 ये आंसर आ गया। इस प्रकार से मान हमें केवल ये सावधान रखने की त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसका मान हमारा सही होना चाहिए। मान सही है तो हमारे आंसर में कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। फिर तो साधारण जोड़वा की गुणा भाग हम करें एलसीएम से। देखिए क्वेश्चन नंबर
9 साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कोस 0 अपॉन टेन 30 डॉट टेन 60। साइन 30 का मान 1/2 माइनस साइन 90 का मान 1 और प्लस 2 इंटू कोस 0 का मान 1 डिवाइडेड बाई टेन 30 1 अपॉन रूट 3 इंटू टेन 60 रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, ऊपर 1/2 माइनस 1 प्लस 2 2 एलसीएम 1 माइनस 2 प्लस 4 4 और 1 5 5 माइनस 2 3/2 आंसर आ गया। इसी प्रकार 2 टेन 30 तो टेन 30 का मान 1 अपॉन रूट 3 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से करेंगे तो 2 और बटे में रूट 3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और ये 3 2 अपॉन रूट 3 डिवाइड बाई 3 एलसीएम तो कितना हो गया 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 3 रूट 3 और 2/3 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया 3 बटे रूट 3 तो कितना गया रूट 3 क्योंकि 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं और एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो गया तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार के प्रश्न दे रखे हैं जिसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। दो पक्ष दे रखे हैं LHS और RHS। साइन 2x 11 का सेकंड है साइन 2x इज इक्वल टू साइन 60 डॉट कोस 30 माइनस कोस 60 डॉट साइन 30। तो देखिए साइन 2x ये ऐसे कैसे रहेगा साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 डॉट कोस 30 की वैल्यू रूट 3/2 माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2 डॉट साइन 30 की वैल्यू 1/2। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 1/4 4 एलसीएम आ गया 3 माइनस 1 2/4 और 1/2। ये किसका मान आ गया साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पर साइन इधर क्या है इस बात का विचार यहाँ साइन है तो 1/2 जो है उसका मान साइन वो किसका मान होता है साइन में 1/2। तो आप लिखेंगे चूंकि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 यानी 1/2 की वैल्यू कितने साइन में साइन 30। तो यहाँ पर 1/2 की जगह ये रख देंगे तो साइन 2x इज इक्वल टू साइन 30 यहाँ इसका बीच में इक्वल टू है यहाँ 2x है यहाँ 30 है दोनों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री और x इज इक्वल टू 15 डिग्री आंसर आ गया। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इसका 11 का थर्ड क्या करा है रूट 3 टेन 2x इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 45 डॉट कोस 45 प्लस साइन 2 साइन 90। तो देखिए रूट 3 टेन 2x इक्वल्स टू साइन 30 1/2 प्लस साइन 45 1/√2 डॉट कोस 45 भी 1/√2 होता है और प्लस 2 साइन 90 का मान 1 1/2 प्लस 1/2 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गया और प्लस 2 एलसीएम आ गया 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 6/2 3 किसका मान आ रहे रूट 3 टेन 2x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ से ये रूट 3 इसके मल्टीप्लाई में इसके आगे डिवाइड में हो गया तो क्या हो जाएगा टेन 2x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई रूट 3 तो कितना आ गया रूट 3 आ गया। 3 में रूट 3 का भाग क्योंकि 3 को हम कैसे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 और बट्टे में रूट 3 ये कैंसिल हो गया तो रूट 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है इस प्रकार। अब देखिए टेन में रूट 3 का मान किसका होता है टेन 60 का तो आप पूछेंगे चूंकि रूट 3 इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री तो यहाँ पर टेन 2x इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री 2x की और 60 की तुलना करिए इधर भी 10 है इधर भी इक्वल्स 2 है तो 2x और 60 बराबर हो गया तो 2x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू
30 डिग्री आंसर आ गया। इस प्रकार से हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चन इसमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है 12 से 20, जिसमें हमें क्या है, दो पक्ष दिए गए हैं। सिद्ध करने वालों में दो पक्ष होंगे, LHS, इसको हम प्रथम पक्ष को LHS कहेंगे, इसको RHS, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, अब इसमें हमें ज़्यादातर कंडीशंस में क्या करना है, LHS को हल करना है। इसको हल करने पर इसकी वैल्यू इस RHS के बराबर आनी चाहिए, एक कंडीशन दी। दूसरे में यदि माना इसको हमने हल किया और इसके बराबर इसकी वैल्यू नहीं आ रही है, तो फिर हमें RHS को भी हल करना होगा। फिर उस कंडीशन में LHS और RHS की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब ये सिद्ध हो जाए। तो देखिए LHS cos 30 प्लस sin 60 डिवाइड बाई 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, वैल्यूज रखिए इसकी। cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू भी √3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2। एलसीएम 2 आ गया यहाँ तो √3 प्लस √3 हो गया, और यहाँ नीचे भी 2 आ गया, 2 प्लस 1 प्लस 1, 2√3 डिवाइड बाई 2, और बटे में 2 और 2 4, ये हो गया। यहाँ 2 से 2 ये कट गया, तो कितना आ गया, √3/2, √3 बच रहा है, यहाँ बचे 2। तो LHS का मान कितना आ गया, √3/2, और RHS में कितना दे रखा है, √3/2। तो आप लिखेंगे अतः LHS इक्वल्स टू RHS इति सिद्धम, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 14, 4 sin 30 डॉट sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 डॉट tan 45 इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 90। तो LHS 4 sin 30 डॉट sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 डॉट tan 45, वैल्यूज रखिए। 4 sin 30 का मान 1/2 डॉट sin 60 का मान √3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 इंटू cos 60 का मान 1/2 और डॉट tan 45 का मान 1, ये कट गया, तो 2, इसकी वैल्यू आ गई 3/4, ये भी कैंसिल हो रहा, प्लस 3/2, तो 3/2 प्लस 3/2, 2 एलसीएम आ गया, 3 प्लस 3, 6/2, 3। तो LHS की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब RHS, क्योंकि LHS को हल करने पर RHS का मान नहीं आ रहा है, तो RHS में भी संख्या है, उसको हल करो। RHS में क्या है, 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90, 2 इंटू सेक स्क्वायर, सेक 45 का मान √2, और स्क्वायर स्क्वायर माइनस कोसेक 90 का मान 1, 2 इंटू 2 और माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अतः LHS इक्वल्स टू RHS इति सिद्धम। इसमें भी LHS में भी 3 वैल्यू आ रही है और RHS में भी 3 वैल्यू आ रही है। इस प्रकार से इसको हल करें। ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 17, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 6। LHS 2 ब्रैकेट cos 45 का मान 1/√2 स्क्वायर प्लस tan 60 का मान √3 का स्क्वायर माइनस 6 sin 45 1/√2 होल स्क्वायर माइनस tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर। 2 1/1 का वर्ग 1, √2 का 2 हो गया, प्लस इसका 3, √3 का वर्ग कितना हो गया 3, माइनस 6 1/2 माइनस 1/3।
2, यहाँ से क्या एलसीएम आ गया, 2 आ गया, 1 + 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और यहाँ से 6 एलसीएम आ गया, 3 - 2, 2 इंटू 1 + 6 कितना हो गया, 7, 7/2, और -6 इंटू 1/6, 3 - 2 1 हो गया, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 - 1 कितना आ गया, 6 आ गया। तो LHS = RHS। इतनी सीधी भाई, यहाँ पर LHS में का मान कितना है, 6 आ गया, और यहाँ RHS कितना देर का है, 6 दे ही रखा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या अगर 1 - sin 45 + sin 30 और 1 + cos 45 + cos 60 = 7/4। तो देखिए LHS 1 + sin 45 + sin 30 × 1 + cos 45 + cos 60। ध्यान दें, 1 + sin 45 का मान 1/√2 प्लस sin 30 का मान 1/2, यहाँ 1 + cos 45 का मान भी कितना हो गया, 1/√2, और प्लस 1/2 sin cos 60 का मान। देखिए 1 और प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2, और प्लस 1/√2, एक को और हमने 1/2 को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3/2 हो गया। और यहाँ वही या माइनस, सॉरी, तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2, और ये प्लस है 1/√2, ये आ गया। अब देखिए चूँकि a + b और a - b एक सर्वसमीका है, तो देखिए a + b a - b मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, a² - b²। तो ये वाली सर्वसमीका इसमें लागू हो जाएगी। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, a का वर्ग, a की जगह कितना है 3/2, तो 3/2 का वर्ग, और -1/√2 का वर्ग हो गया, कितना हो गया, 3/2 का वर्ग हो गया, और -1/√2 का वर्ग हो गया। 3 का वर्ग कितना हो गया, 9/4 - 1/2, LCM कितना आ गया, 4, 9 - 2 से डिवाइड करो 2, 2 एकम ये हो, तो 9 - 2 कितना आ गया, 7/4, और ये किसके बराबर हो गया, RHS। इस प्रकार से हम इसको हल करें। क्वेश्चन नंबर 21, x की यहाँ वैल्यू दी गई कि x = 30, वो तो सिद्ध कीजिए sin 3x = 3 sin x - 4 sin cube x। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका, sin 3x = 3 sin x - 4 sin cube x। यहाँ x की वैल्यू रखिए, x = 30, तो sin 3 × 30 = 3 sin 30 - 4 × sin 30 क्यूब 30। sin 90 = 3 × sin 30 का मान 1/2 - 4 × 1/2 का क्यूब, sin 90 का मान 1 = 3/2 - 4 × 1/8, तो हो गया 1 = 3/2 - 1/2, 2 LCM आ गया, 3 - 1, 1 = 2/2, 1, तो 1 = 1, अतः LHS = RHS। ये शुरू। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड कि tan 2x = 2 tan 2x = 2 tan x upon 1 minus tan square x। tan 2 × 3 30 = 2 tan 30 1 minus tan square 30। यहाँ tan 60 हो गया, 2 × 1/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर। tan 60 का मान √3, यहाँ
2/√3 और ये हो गया 1 माइनस 1/3। आगे हल करो इसको, 2/√3 बटे में आ गया 1 माइनस 3 लघुत्तम आ गया 3 माइनस 1 √3 इक्वल्स टू 2/√3 डिवाइड बाई 2/3। √3 इक्वल्स टू कितना हो गया 2/√3, ये तो मल्टीप्लाई 3/2 कैंसिल, √3 आ गया। अतः √3 इक्वल्स टू √3 बराबर LHS इक्वल्स टू RHS। इस प्रकार से हम इसको हल करें। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, साइन x 3x साइन x इक्वल्स टू √1 माइनस cos 2x अपॉन 2। x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो रखिए साइन 30 इक्वल्स टू √1 माइनस cos 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 2। cos 30 का मान 1/2, 1 माइनस cos 60 डिवाइड बाई 2, 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos 60 का मान 1/2 और बटे 2। 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 1/2 हो गया और बटे में 2, तो कितना हो गया √1/4। 2 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/2 और इसका वर्गमूल भी कितना हो गया 1/2 हो गया। अतः LHS इक्वल्स टू RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22, यदि A इक्वल्स टू 60 डिग्री और B इक्वल्स टू 30 डिग्री हो तो कोट A माइनस B इक्वल्स टू कोट A डॉट कोट B प्लस 1 और अपॉन कोट B माइनस कोट A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए A इक्वल्स टू 60 डिग्री और B इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये तो दिया गया है। रखिए LHS कॉट A माइनस B यानी 60 माइनस 30, कॉट 30 और कॉट 30 का मान कितना होता है √3। अतः LHS की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई √3। अब RHS कॉट A की जगह 60 डिग्री डॉट कॉट 30 प्लस 1 अपॉन कॉट 30 माइनस कॉट 60। कॉट 60 का मान 1/√3 डॉट कॉट 30 का मान √3 प्लस 1 डिवाइड कॉट 30 का मान √3 माइनस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गए यहाँ, ऊपर कितना 1 प्लस 1 और डिवाइड यहाँ LCM कितना आ गया √3 को मल्टीप्लाई करो √3 से कितना हो गया 3 माइनस 1, 2/√3। ये √3 ऊपर चला गया, 2 से 2 कट जाएगा, 2/2 इंटू √3 कट गया, तो इक्वल्स टू कितना आ गया √3 आ गया। यहाँ LHS का मान कितना था √3 आ गया, LHS और RHS भी कितना आ गया √3, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS। इति सिद्ध। धन्यवाद।